ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 28 से 37 तक का वर्णन हुआ था। हमने जाना था कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में शत्रु पक्ष में खड़े अपने ही रिश्तेदारों, मित्रों और सुहृदयों को देखकर अर्जुन बहुत विचलित हो गया है। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि यह देखकर उसके अंग स्थिर पड़ गए हैं, शरीर कांपने लगा है, मुख सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, हाथों से उसका धनुष बाण गांडीव सरक रहा है, वह सही प्रकार से खड़ा भी नहीं रह पा रहा है और उसका मन और बुद्धि भ्रमित है। शत्रु पक्ष कौरव उसके अपने ही बांधव हैं, अपने ही रिश्तेदार हैं। उन्हें मारने में वह किसी भी प्रकार का कोई कल्याण, हित या लाभ नहीं देखता। उसे विजय की कोई लालसा नहीं है और ना ही उसे किसी राज्य, भोग या सुख की इच्छा है। जिनके लिए वह इन सब सुविधाओं को चाहता है, वे ही दुर्बुद्धि से युक्त होकर उसके सामने शत्रु के रूप में खड़े हैं। वह उन्हें मारना नहीं चाहेगा, चाहे उसे 3 लोकों का या पृथ्वी का राज्य ही क्यों ना मिले। अपनों को मृत्यु देकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। दूसरे इन आतताइयों को मारने से पाप ही लगेगा, इसलिए इनका वध करना उचित नहीं है। इसके आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जो कहते हैं उसका वर्णन श्लोक 38 से 46 तक में आया है। श्लोक 38 से 39 इस प्रकार है। यद्यपि यते न पश्यन्ति लोभो अपहृत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हिंदी अनुवाद है। लोभ ने हर लिया चित इनका, नहीं देखते हैं ये दोष, कुल का नाश, मित्र से द्रोह और पाप कर्म करने में। क्यों ना हम करें विचार इस पाप से निवृत्त होने का, कुल नष्ट करने के दोष को हम तो समझते हैं जनार्दन। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि कौरव पक्ष का चित्त तो लोभ ने हर लिया है। वे कुल का विनाश करने, मित्रों से वैमनस्य करने और पाप कर्म को करने में किसी प्रकार का दोष नहीं देखते हैं। परंतु जनार्दन, हम तो कुल नष्ट करने के दोष को समझते हैं, फिर क्यों नहीं हम इस पाप से निवृत्त होने के लिए विचार करें। श्लोक 40 से 41 में अर्जुन कहते हैं, कुलक्ष्ये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्ट कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति उत, अधर्म अभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकर। हिंदी अनुवाद है। कुल का क्षय होने से कुल का सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, कुल का धर्म नष्ट हो जाने से अधर्म हावी हो जाता है, कुल में अधर्म बढ़ने से कृष्णा दूषित होती हैं कुल की स्त्रियां, दूषित स्त्रियों से है वार्ष्णेय वर्ण संकर संतान पैदा होती है। अर्जुन कहते हैं, कुल के नष्ट होते ही कुल का सनातन धर्म जो पहले से कुल में चलता चला आ रहा है वह नष्ट हो जाता है और
अधर्म बढ़ जाता है, जिसके कारण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतानों का जन्म होता है। स्पष्टीकरण के लिए, वर्ण संकर से अभिप्राय उन संतानों से है जो अलग अलग वर्ण के स्त्री और पुरुष के समागम से उत्पन्न होती है। श्लोक 42 और 43 में अर्जुन आगे कहते हैं, संकरो नरकायेव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुतपिण्डोदक क्रियाः दोषरते कुलागणानां वर्णसंकरकारकैः उत्सादयन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। हिंदी इस प्रकार है, कुल घातियों और कुल को नरक पहुंचाता है वर्ण संकर, गिर जाते हैं पितृ इनके श्राद्ध तर्पण के न मिलने से। कुल घातियों के वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले इन दोषों से नष्ट हो जाते हैं कुल के चलते आ रहे कुल और जाति धर्म। अर्जुन कहता है, वर्ण संकर कुल घातियों यानी कुल का नाश करने वालों और कुल दोनों को ही नरक में पहुंचाने का कारण बनता है, क्योंकि वर्ण संकर संतानों के द्वारा श्राद्ध तर्पण के ना मिलने से कुल के पितर नीचे गिर जाते हैं। कुल घातियों के वर्ण संकर पैदा करने के दोषों से कुल के चलते आ रहे कुल धर्म और जाति धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यहां स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। एक जाति का एक ही धर्म होता है, परंतु एक ही जाति में अनेक कुल होते हैं, अनेक परिवार होते हैं जो अलग अलग होते हैं, अतः उनके कुल धर्म भी अलग अलग होते हैं। किंतु जब कुल का नाश होता है तो उस कुल के कुल धर्म और जाति धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44 और 45 में अर्जुन कहते हैं, उत्सन कुल धर्मानां मनुष्यानां जनार्दन नरके अनीतम वासो भवति अति अनुशोषृम् अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हिंदी अनुवाद है, हे जनार्दना, कुल धर्म जिन मनुष्यों का हुआ है नष्ट, सुना है करते हैं वह अनियत काल तक नरक में वास। आश्चर्य निश्चय कर चुके हैं हम इस महापाप को करने का, राज्य और सुख भोग के लिए हैं तैयार वध करने स्वजनों का। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जनार्दना, मैंने सुना है कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म का नाश हो जाता है वे अनियत समय तक, इनडेफिनेट पीरियड तक नरकों में वास करते हैं। हमारे लिए यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह सब जानते हुए भी हम राज्य और सुख भोग के लिए अपने ही स्वजनों का वध करने के लिए तैयार हो गए हैं। श्लोक 46 में अर्जुन कहते हैं, यदि माम अप्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणियाः धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। हिंदी अनुवाद है, बिना शस्त्र और युद्ध इच्छा के पाकर मुझको यदि हाथों में शस्त्र लिए ये कौरव मार दें मुझे युद्ध भूमि में, हितकारक होगा वह भी मेरे लिए। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि युद्ध में यदि कौरव उनके ऊपर आक्रमण कर दें तो भी वह जवाब नहीं देगा। ऐसी स्थिति में वे शस्त्रधारी होते हुए भी मुझ शस्त्रहीन को युद्ध भूमि में मार दें, मेरा वध कर दें, तो वह भी मेरे लिए हितकारक ही होगा। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, संजय उवाच। श्लोक 47, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथो उपस्थ
विसर्ज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसाः। हिंदी अनुवाद है। कहता हुआ ये अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के मध्य में बैठ गया, शोकाकुल मानस होकर बाण सहित धनुष को नीचे रख दिया। यह कहते हुए अर्जुन युद्ध क्षेत्र में ही अपने रथ के मध्य में बैठ गया और बहुत दुखी मन से अपना धनुष गांडीव बाणों के साथ नीचे रख दिया। इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का समापन होता है। प्रथम अध्याय का सार है कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों को अपने विरोधी पक्ष में देखकर विचलित हो जाता है। मोह के कारण समझ नहीं पाता कि अपने ही बंधु बांधवों जिनके लिए वह राज्य सुख और अन्य भोग चाहता है, उन पर आक्रमण करना उसके लिए कैसे उचित होगा। अर्जुन युद्ध के संभावित विभत्स परिणामों की ओर भी श्री कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करता है कि कैसे इस युद्ध के परिणामों से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर संतानों को उत्पन्न करेंगी, जो अंततः कुल धर्म और जाति धर्म के नाश होने का कारण बनेगी। वह कृष्ण से कहता है कि कौरव तो अज्ञानी और अतताई हैं, परंतु हम तो समझदार हैं। हम सब यह जानते हैं, हमें इस पाप से निवृत्त होने का उपाय करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अपने ही बंधु बांधवों का रण में वध नहीं करूंगा। इन विचारों की अभिव्यक्ति करता हुआ अर्जुन रथ के बीच में बैठ जाता है और अपने क्षत्रिय धर्म की तुलना में और ज्ञान की तुलना में अपने भाई बंधुओं के मोह के पलड़े को भारी समझता है। वह धनुष रख देता है और युद्ध करने से पलायन का संकेत करता है। सामान्यतया हम लोगों के आम जीवन में भी यही द्वंद्व देखने को मिलता है। आपका जो सहयोग मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शीघ्र ही हम अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे, जहां हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा कही गई बातों पर समाधान सुझाते हैं या अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कृपया चैनल को देखना जारी रखिएगा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। नए दर्शकों से निवेदन है कि कृपया चैनल के लोगो जो सालासर बालाजी के चिन्ह के रूप में इस वीडियो के अंत में आएगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। श्रीमद् भगवद गीता के संदेश के प्रचार प्रसार के लिए वीडियो को अपने परिचित मित्र बंधुओं को शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।